हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में भारत के चेन्नई पोर्ट से इजराइल के हाइफा पोर्ट में एक शिप जा रहा था जो स्पेन से होते हुए मेडिटेरियन सी से हाइफा पोर्ट पहुंचना था। तो इस पोर्ट को स्पेन ने अपने यहाँ डॉक करने की अनुमति नहीं दी है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण था, किस वजह से इसको अनुमति नहीं दी गई। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि स्पेन ने इजाज़त नहीं दी है। ठीक है, और साथ ही ये भी ऐड किया है कि मिडिल ईस्ट को हथियार नहीं शांति चाहिए। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आर्टिकल है वो रिसेंटली क्या है, कई पेपर्स में पब्लिश हुआ है। राइट, अब इस आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जोस मैनुअल एल्बारोज। राइट, कौन है ये? मैनुअल एल्बारोज। और ये है कौन? तो ये जो हैं ये मंत्री हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। कहाँ के? तो ये आपके स्पेन के हैं। ये क्या कर रहे थे कि ब्रुसेल्स में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान इन्हों से इस जानकारी के बारे में पूछा गया तो इनने उसका रिप्लाई दिया कि जी हाँ, जो है एक हथियारों की खेप लेकर के भारत का एक जहाज़ जो है वो कहाँ जा रहा था, वो इजराइल जा रहा था और उसने हमारे पोर्ट पर अनुमति मांगी थी रुकने की, लेकिन हमने जो है उसको अनुमति नहीं दी है। तो अब बात आती है कि इस शिप में जो है ऐसा था क्या? तो इस शिप में विस्फोटक था। ठीक है, यानी कि एक्सप्लोसिव था। राइट, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चेन्नई से कहाँ जा रहा था, इजराइल के हाइफा पोर्ट जा रहा था। और इन्होंने आगे ऐड करते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट को हथियारों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ शांति की ज़रूरत है। राइट, और इस बात की पुष्टि की जाए अगर तो एक स्पेनिश अखबार है एल पेस, उसने इस जहाज़ की पुष्टि की है कि इसमें 27 टन क्या था, विस्फोटक मौजूद था। ठीक है, और यह चेन्नई से हाइफा पोर्ट जा रहा था इजराइल। जब इस चीज़ को लेकर के जो भारत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने सवाल पूछा तो इस पर कोई भी स्पष्ट जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया। और वहीं अगर वहाँ के परिवहन मंत्री की बात करें तो ऑस्कर पुरिएंते, ये क्या हैं, स्पेन के परिवहन मंत्री हैं। जब इनसे भी पूछा गया तो इनने भी यही कहा कि जो मैरियन डेनिका नाम का एक जहाज़ था वो 21 मई में यहाँ पोर्ट पर रुकने की अनुमति मांग रहा था। कहाँ पर? तो स्पेन का जो कार्ताजीना पोर्ट है वहाँ पर अनुमति मांगी गई थी, जिसको इन्होंने देने से मना कर दिया। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं पीएम पेड्रो सांचेज। कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। राइट, स्पेन में जो ये विवाद चल रहा है ये काफ़ी लंबे टाइम से है कि स्पेन अपने यहाँ ऐसे जहाज़ों को डॉक करने की अनुमति नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ ही चीज़ निकल के आई है, इसमें और भी कुछ चीज़ निकल के आई हैं। एक्चुअली जो पीएम सांचेज हैं, जो मैं आपको दिखाया मैंने अभी आपको, पेड्रो सांचेज जो हैं ये सोशलिस्ट पार्टी के क्या हैं, नेता हैं। और सोशलिस्ट पार्टी को एक वहाँ की सहयोगी पार्टी है समर पार्टी, ये क्या करती है, इनको अपना सपोर्ट दिए हुए है। तो इससे पहले भी क्या हुआ था कि एक बोरकम नाम का शिप था जो वहाँ पोर्ट करना चाहता था, उसको भी क्या है, अनुमति नहीं दी गई थी। और उस पर भी आरोप लगाया गया था कि ये कहाँ जा रहा है, इजराइल जा रहा है और कहीं ना कहीं ये गाजा पर हमले करने के लिए ही ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर के जो वहाँ के परिवहन मंत्री हैं पुरिएंते, इन्होंने ये जवाब दिया था कि वो शिप जो है वो इजराइल नहीं जा रहा था बल्कि चेक रिपब्लिक जा रहा था। तो आप कह सकते हैं कि इस तरह कुछ पॉलिसी लेकर ही स्पेन क्या है चल रहा है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट वाले जहाज़ों को ये छोड़ करके, ये मान करके मतलब नहीं जाने दे रहा है कि ये क्या है, कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। राइट, अब आगे अगर हम लोग बात करें तो इजराइल ने भारत की कई बार मदद की है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भी क्या है, इसने आर्सेनल भेजे थे। 1965 में भारत पाक जंग में भी मशीन गन और 160 mm के मोर्टार भेजे गए थे। राइट, कारगिल युद्ध में भी भारतीय वायुसेना को ड्रोन्स और सर्विलांस सिस्टम दिया गया था। इसलिए भारत की तरफ से भी क्या है, इजराइल को एक सपोर्ट देखने को मिलता है। हालांकि वो एक अलग बात है कि आज की डेट में सिनेरियो जो है वो अलग हो चुका है। राइट, अब भारत में कुछ ऐसे हथियार भी बनाए जाते हैं जो कहाँ के हैं, इजराइल के हैं। जैसे ये असॉल्ट राइफल देख सकते हैं, कॉमेल असॉल्ट राइफल, गलील स्नाइपर राइफल, तेवोर असॉल्ट राइफल। तो ये क्या है, भारत में बनने वाले कुछ इजरायली हथियार हैं। राइट,
अब पूरा इसमें अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये है कि ये बात सच है कि भारत से एक शिप जो है वहाँ पर जा रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल जो है वो भारत से विस्फोटक गोला बारूद आयात करता है, इंपोर्ट करता है। 2022 में इजराइल ने $3.68 मिलियन का विस्फोटक गोला बारूद निर्यात किया, ठीक है, और इजराइल के करीब $40.8 मिलियन का आयात किया है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, ये एक क्या है, भारत की निजी कंपनी है जो इजराइल को विस्फोटक और सहायक उपकरण निर्यात कर रही है, राइट। ये पहले भी करती आई है और अब भी कर रही होगी। साल 2023 में जो ये PEL है, इसने 2 बार अनुमति मांगी थी, उसको 2 बार अनुमति दी गई थी इजराइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि इजराइल को एक्सप्लोसिव या इस तरह के आर्मामेंट जो है भेजे जाते रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी कि स्पेन ने किस वजह से रोका है, क्या कारण था इसके पीछे, राइट, और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, और उनने कौन कौन से भारत के युद्धों में मदद की है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।